कैसे हुए ज़िमनी इंतखाबात आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया। देखिए, ज़िमनी इंतखाबात तो उसकी कंटिन्यूएशन थे जो आपका जनरल इलेक्शन हुआ था। ठीक कि उसके 2 महीने या 2.5 महीने के अंदर इलेक्शन हुए हैं, तो उसका जो ओवरहैंग था वो मौजूद था। एक तो ये पार्टी जो जीतने के बावजूद, यानी जिसके सबसे ज़्यादा सीटें होने के बावजूद उस पार्टी को पावर तो नहीं मिल सकी, रिजर्व सीटें भी नहीं मिल सकी, तो लोगों ने उससे अपने नताइज अखज़ कर लिए थे कि अब इस पार्टी को मज़ीद वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि वोटर ने एक प्रैक्टिकल चॉइस एक्सरसाइज की है। हाँ, मेरे ख्याल उन्होंने हकीकत पसंदी का मुजाहरा किया, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि अगर हम इस पार्टी को जितवा भी दें सारी सीटें, तो हुकूमत में तो आने से रही और कोई तब्दीली बड़ी आने वाली नहीं थी। तो वो बहुत ज़्यादा जोश व खरोश दिखाने का उनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। तो मेरे ख्याल में उस रियलिज़म के साथ उन्होंने वोटर कम निकला और उसके नतीजे में ये फ़ैसला हुआ। लेकिन चंद एक बातें तले साहब मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दो माशाल्लाह बहुत ख़ासतौर पर कुड्डी साहब पॉलिटिकल एक्सपीरियंस्ड वर्कर भी हैं, अज़मा बुखारी साहबा भी हैं। मैं हैरान हुआ हूँ कि जो वोट शेयर है पार्टियों का, वो तीनों पार्टियों का, बावजूद इसके कि उनके जो कैंडिडेट थे इस इलेक्शन में वो उस पाए के नहीं थे जो जनरल इलेक्शन में थे, लेकिन उनका जो वोटिंग शेयर है वो बहुत बढ़ गया। जी बिल्कुल। शहबाज साहब की जो सूबाई और कौमी असेंबली की सीट में जो बंदे खड़े किए हैं, उन्होंने शहबाज साहब से ज्यादा वोट लिए हैं, उनसे ज्यादा वोट लिए। अगली मरतबा शहबाज साहब की जगह उनको खड़ा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने भी 96% वोट लिया उन्होंने। बिलावल भुट्टो साहब ने 63% वोट लिया था, लेकिन वो जो जुनेजो साहब हैं उन्होंने 96% वोट लिए हैं वहाँ पे। तो और ये हर एक जगह पे है, कसूर में भी है, लाहौर में भी है, और ये खैबर पख्तूनख्वा में NA 44 में भी है। 44% वोट लिए थे अली अमीन गंडापुर साहब ने, उनके भाई ने 70% वोट लिए हैं। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई, शायद पता नहीं कुछ ये अभी डायनामिक समझिए। पुजारा साहब जरा इसके ऊपर भी आपका वोटर मोटिवेटेड शायद नहीं था, उसने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कर ली अपनी ऑप्शन के, यार आपके पास ठीक है असूली तौर पर आपके साथ खड़े हैं, लेकिन ये नाली मोहल्ला जॉब्स ठेके ये अब आपकी तरफ से नहीं आएंगे, ये अब उसकी तरफ से आएंगे, तो बस अल्लाह खैर सल्ला। देखें, 2 बातें हुई ना, एक तो फॉर्म 45 की बात हुई कि वो जो बयानियन का था उसकी वो देखें कैसे किल किया गया। तो इस बात की मैं भी इनको जो है उसके ऊपर मोहर लगाता हूं जो ये बात कर रही हैं उज़मा साहिबा, कि बिल्कुल इन्होंने पूरा प्लान करके, क्योंकि ये समझते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो लोग जीते हुए थे उन्हें फॉर्म 47 में हराया गया था। तो ये बात हम हर रोज़ चिल्ला के कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म है या वज़ीर आला हैं। उस बात को ख़त्म करने के लिए इन्होंने कहा कि फॉर्म 45 के अंदर धांधली करके इनको जितवाया जाए। और उसका तरीकाकार क्या किया गया कि जब एक बंद कमरे के अंदर ही आप अपनी मर्जी का रिजल्ट बनाकर बाहर अनाउंस कर देंगे, जहां पर वहां पर एजेंट भी नहीं होंगे या उम्मीदवार की नहीं होगी, आपके जाने नहीं दिए गया। जब पुलिस की नफरी बाहर खड़ी थी, कहां पर है कि आपके वीडियोज हैं मेरे पास मौजूद हैं, कितने लोग हर जगह के ऊपर ऐसे हुआ, मेरे पास मोबाइल में मौजूद है, आप तमाम मेरे ट्विटर अकाउंट से देखें, मैंने रात को भी ट्वीट किया। तमाम पॉलिटिकल एजेंट्स जो हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, आपको कोई फॉर्म 45 नहीं है, साइन शुदा कुछ भी नहीं है आपके पास, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और हमारे वहां पर पोलिंग एजेंट्स को नहीं जाने दिया गया, उनको बाहर निकाल दिया गया। और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमारे जो उम्मीदवार थे उन्होंने जाने की कोशिश की, उनको नहीं जाने दिया गया। और जो वहां पर कंपेन के लिए गए हुए थे लोग, उनको उठा लिए गए, उनके ऊपर मुकदमात बना दिए गए। आपके सामने है कि वहां पर भी लाहौर के अंदर शबीर गुजर साहब हैं, वो इस वक्त भी हिरासत के अंदर है। तो क्यों बनाए गए? पंजाब हो, सिंध हो या और बलूचिस्तान हो, जहां पर इनका जो सेटअप था वहां पर दफे 144 भी लगाई गई, वहां पर जलसे जुलूस भी नहीं करने दिए गए, वहां पर लोगों को उठाया भी गया। वोटिंग डे कसूर में आपका बड़ा कसूर में आपका बड़ा तगड़ा जलसा हुआ और आपने बड़ा मोटिवेट किया हुआ था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो आपके लीडर हैं टेक्निकली, उन्होंने कहा जी कि हम अपने वोट को गार्ड करेंगे और बस हमने उस दिन को, इमरान खान ने भी उस दिन हमने मैनेज करना है, तो आपसे फिर कुछ मैनेज नहीं हुआ। 55,000 की लीड से हारे हैं। देखिए, जिस जलसे की बात की जा रही है ना, या उसके अलावा जलसों की बात की जा रही है, जहां पर अगर कोई जलसा हुआ है, जबरदस्ती हुआ है, इजाजत नहीं मिली, और अगर एक जगह के ऊपर इजाजत मिली है तो उसके बाद FIR दर्ज कर दी गई हैं कि यहाँ पर रियासत के खिलाफ तकरीरें की गई और उनके ऊपर FIR दर्ज करके तो आगे लोगों को उठाकर उनके घरों में छापे मारकर आप वहां पर पोलिंग एजेंट्स को उठाएंगे। तमाम 45 तमाम हालात, नामसाद हालात के बावजूद आप कसूर जैसा जलसा कर सकते हैं, लेकिन इंतखाब वाले दिन आपने पॉलिटिकल एजेंट का तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराम कर। इज दैट व्हाट यू सेइंग? बिल्कुल, पोलिंग एजेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया गया, हमारे उम्मीदवारों को नहीं अंदर जाने दिया गया, और फॉर्म 45 के ऊपर साइन दिन में करवाए गए जिसकी वीडियो मंजर आम पे आई। पोलिंग एजेंट ने कर दिया साइन उसके ऊपर, बिल्कुल सुबह साइन किए, इन्होंने करवाए।
मैं ये कहता हूं कि अगर उनसे ये कहा गया क्योंकि जी बाद में टाइम नहीं है तो आप अभी कर दें, अगर उन्होंने उनकी गलती जो उनको कन्विंस किया गया, बात करें देखें आपके सामने वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन वो ट्वीट डिलीट हो गए थे बाद में जिन्होंने किया गया वो ट्वीट नहीं ट्वीट डिलीट नहीं हुए, वो बिल्कुल फॉर्म 45 और केपीके की बात करूं, केपीके में आपके साथ अभी आते हैं अजमत साहब, ये बड़े संजीदा इल्जामात हैं आपकी नजर में, कुछ डॉक्यूमेंटेड इस किस्म के इवेंट्स हैं, टीवी के कैमरास मौजूद थे, इस मतलब सीटें कम थी, जर्नलिस्ट ज्यादा थे कवर करने के लिए, मीडिया भी वहां पर मौजूद था, वो कह रहे हैं मेरे पास शवाहिद भी उठाया गया। जी बताइए अजमत साहब। देखिए पहली तो बात यह है कि ज़रा इनके खुद के बयान पे ज़रा गौर फरमाएं। एक तरफ वो कह रहे हैं हमारे पोलिंग एजेंट्स को बैठने नहीं दिया गया, उनको अंदर ही नहीं जाने दिया गया, दूसरी तरफ कह रहे हैं उनसे पहले साइन करा लिए थे। भाई को एक तरफ टिक तो जाओ, या तो फिर ये मान लो कि आपके पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए थे, उन्होंने पहले साइन कर दिए और वो गलती की, या आप जो है इस बात पर टिके कि आपके पोलिंग जो है एजेंट्स अंदर ही नहीं गए और जो है उनको अंदर जाने नहीं दिया। तमाम जो फॉर्म 45 आए हैं उनके ऊपर तमाम पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर्स मौजूद हैं। जो इन्होंने घर बैठ के फॉर्म 45 बनाया था ना, मेरे पास भी वो ऑडियोज हैं, इनके अपने ग्रुप्स की ऑडियोज हैं, जिसमें एक रात पहले जो है वो बाकायदा इनके जो जिब्रान इलियास साहब हैं वो 8 फरवरी के इलेक्शन को जो है उस दिन रात को 7 फरवरी को कह रहे हैं कि वो तैयारी करके रखे हैं, वो जो है वो सारे हमने तैयार रखे हुए हैं और आपने बिल्कुल जो है अगर हम जीत रहे हो तो आपने कुगी मारनी है वरना आपने ऐसे करके आ जाना है। तो वो तो हमारे पास भी मौजूद हैं, लेकिन यह है कि इन्होंने फॉर्म 45 इलीगली वो जो है एडमिसिबल होता है, ये यकीनन आपको बिलाल साहब भी बेहतर बताएंगे, जिसके ऊपर जिसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर्म 45 कोई ऐसे ही मतलब राशन कार्ड थोड़ी होता है, उसके ऊपर आपने आईडी कार्ड नंबर लिखना है पोलिंग एजेंट का, उसका नाम होगा, उसका सिग्नेचर होगा, उसके थंब इंप्रेशन होंगे। अब इन्होंने आधे अधूरे जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाले थे, मुझे इत्तेफाक हुआ एक दफा, मुझे बड़ा रौला जब इन्होंने डाला हुआ था 8 फरवरी का, मैंने निकाल के देखा, मैंने कहा जी देखें जरा, इन्होंने फॉर्म 45 जो है वो सबमिट किए हैं, जो अपनी वेबसाइट पर लगाया, पीटीआई की अपनी वेबसाइट। मैंने खोल के देखे ताहिर सादिक साहब के हल्के के, यकीन मानिए कि मैं सिर पकड़ के बैठ गई कि ये प्रोपेगेंडा इन पे खत्म है, वो दुरुस्त है, लेकिन इनका हकाइक से कोई लेना देना नहीं होता। ताहिर सादिक साहब के जितने फॉर्म 45 अपलोड हुए वो तलत साहब बिल्कुल सादे, उसके ऊपर ना किसी के साइन है, ना किसी का आईडी कार्ड नंबर है, ना कुछ है, ये जी फॉर्म 45 है इसको अब आप एडमिसिबल मान लें, ऐसे तो नहीं होता। अच्छा। ना वो सहूलतकारी जो इनको मिल रही है, अब ये कत्लगारी पे उतरे आए हैं, इन्होंने नारोवाल में हमारा बंदा मार दिया है, उसको डंडे मार मार के, तो ये इन्होंने मार दिया, तो मैं उस पर भी बड़ा एतराज करता हूं। एक वाकया हुआ होगा, उसको हमें कंडेम करना चाहिए, लेकिन ये कहना है कि किसी पार्टी की पॉलिसी है, ऊपर से डायरेक्टिव आया है, वो सरेआम हुआ है, लेकिन ये हुआ है, सारी दुनिया के सामने हुआ है। देखिए अजमत साहब, मैंने अभी आपसे ना सुपीरियर मैथ समझना है। सुपीरियर मैथ क्या है कि NA 132 कसूर में से मलिक रशीद साहब जो है वो 1,46,000 वोट लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब जो है जो आपके प्राइम मिनिस्टर वो 1,37,000 वोट लेते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बाई इलेक्शन में अमूमन जो है मार्जिन जो है वो ड्रॉप होते हैं, शहबाज शरीफ साहब को एक बंदा रिप्लेस करता है, पुराना सियासतदान है, उनसे ज्यादा वोट ले लेता है, ये कैसे होता है? देखिए ये क्या किया आपने? दो चीजें हैं। एक तो मलिक रशीद साहब की वो अपनी सीट थी जिसपे वो हमेशा MNA होते आए हैं, उन्होंने जो है शहबाज साहब के लिए वो सीट खाली की थी कि शहबाज साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े, तो एक तो ये उनकी पुरानी सीट है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यही तो मैंने गुजारिश की है कि बाई इलेक्शन उस वक्त जो है ना वो कैदी नंबर 804 को बाहर निकालना है, वो हमने इनकलाब लाना है और हमने पता नहीं क्या क्या कर देना है, उस झांसे में कई लोग आ गए। उसके बाद जब लोगों ने दो जो है वो महीनों में देखा कि भाई इधर तो सिर्फ फसाद की है, IMF के पास जो है दफ्तर के बाद जुलूस निकालो, पाकिस्तान को पैसे ना मिले, पाकिस्तान के इदारों के जो सरबराह है उसके खिलाफ जो है वो मैं फलाने को नहीं छोड़ूंगा, अभी भी जब बैठ के जेल में यही कह रहे हैं मैं फलाने को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं फलाने को भी नहीं छोड़ूंगा। तो आखिर पंजाब के अब लोग जो है उनको अपने मसाइल का हल चाहिए कि मैं नहीं छोड़ूंगा पीछे लगेंगे, या वो जूतों के पर कैदी नंबर 804 जो है वो बना के उनके सारे मसले हल हो जाएंगे, उनको सस्ती रोटी मिल जाएगी। पंजाब के वोटर ने इस मर्तबा जो है इस बात से कतई नजर के गए हैं उसको, इस बात से कतई नजर के शहबाज शरीफ साहब है, मरियम साहब है, उन्होंने ये देखा है कि हमने वोट किस पार्टी को देना। कुली साहब जरा KPK की तरफ वापस आइएगा, आपने भी जिक्र किया कि 12 साल का बच्चा वोट डाल रहा है, और चीजें हो सकती है, लेकिन ये सीट आप हार भी तो गए थे ना पहले, तो उन्होंने सीट रिटेन की है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो क्या चीज है जिसको बुनियाद करके हम कहते हैं जी कि CM साहब KPK जो है उन्होंने जोर लगाकर ये इलेक्शन जीता। देखें जो भी हुकूमत में उसको हज होता है, हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ पर जो है अगर आप कहें कि जी बिल्कुल कोई नहीं गया, क्या वज़रा की टीम वहाँ पर नहीं गई, देखिए लोग डेफिनेटली आप किसी को ऑफर करते हैं, डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, डेवलपमेंट फंड्स हैं, जॉब्स हैं, आप लोगों को ट्रांसफार्मर देते हैं, आप लोगों को गलियाँ सड़कें नालियाँ ये करते हैं,
तक पूरी काबीना जो है अगर वो बैठी हो, कैसे नहीं बैठेगी? सीएम का हल्का काबीना, वो तो कहते नहीं है कि वो खुद ही बैठेगी अपनी परफॉर्मेंस ज़्यादा शो करने के लिए। बाजोड़ में क्या हुआ? अगर ये मामला फिर बाजोड़ में क्यों नहीं चला? देखिए, बाजोड़ में ये लोग जा नहीं सके। बाजोड़ में जो इनके खिलाफ रेजिस्टेंस थी विद इन द पार्टी, ये नहीं जा सकते थे। मुझे बताएं कि एक वजीर भी अपनी कैंपेन के लिए वहाँ पर रेहान ज़ैब के कत्ल के बाद जो है जो रेजिस्टेंस के खिलाफ थी, तो पता था कि वो मतलब ये वहाँ पर जा नहीं सकते थे, और इन्होंने इनडायरेक्टली जो भी वो किया। अब बात यह कि इनका चेयरमैन जो है, चेयरमैन कहें जो भी है, लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो कह रहे हैं एजेंसियाँ कर रही हैं। मेरे भाई कह रहे हैं कि हमसे इतने हम कमज़ोर लोग हैं कि हमसे सुबह सवेरे 10 बजे नाश्ते के टाइम पे साथ ले लिए और हमने कर भी दिए, इतने शरीफ लोग हैं। तो मतलब है कि आपके वो किधर टाइगर फोर्स, आपके जो किधर है जो लोग, तो एजेंसियों ने करवाया है या हुकूमत वक्त ने करवाया? देखिए ये हो ही नहीं सकता। देखिए अगर आपके ऐसे है, देखें चलो आपकी हमने बात फॉर एग्जांपल हमने मान ली, जो मानने वाले नहीं, तो क्या 1-1 मुकाबला था और कैंडिडेट्स नहीं थे? ठीक है, क्या उन्होंने कंप्लेंट्स की? किसी और जमात के भी तो होंगे ना, 8-8, 10-10 लोग इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे होते हैं, बाकी जमातें, किसी और की कंप्लेंट आई है कि सिर्फ इनकी आई है? ये एक दिलचस्प नुकता है, ब्रेक के बाद इसको डिबेट करते हैं। ज़िमनी इंतखाबात को हमने ज़ेर बहस लाए हुए हैं और जानना ये चाह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात से हमें क्या पता चलता है। तो बिलाल साहब, आपको अज़मा बुखारी की एक्सप्लेनेशन से कोई थोड़ी सी तसल्ली हुई कि वोटर्स जो थे अब ज़्यादा मोटिवेटेड है? होता पार्टी ने उन तमाम मामला जो पुनी साहब ने उठाए कि जी आपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया, अपने आप को मुनज़्ज़म भी किया, दे टुक इट फार मोर सीरियसली देन बिफोर। इज देयर अ पॉसिबिलिटी या नहीं आपके ख्याल में ये अनएक्सप्लेन्ड है कि जी शहबाज साहब लड़ नहीं रहे लेकिन वोट दूसरा बंदा ज़्यादा ले रहे? ये अगर एक आध कॉन्स्टिट्यूंसी में होता ना तला साहब, तो उस बात को समझा जा सकता था, लेकिन मैं तो चारों नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात कर रहा हूँ। ठीक, चारों में वोट शेयर जो है वो बेइंतहा बड़ा है। बिलाल भुट्टो को पड़े 85,000 और खुर्शीद साहब को पड़े 91,000। हाँ, ये यानी ये फिनोमेना अब देखें ना, अली अमीन गंडापुर इज अ फार मोर एक्सपीरियंस्ड एंड वेल नोन पर्सन दैन हिज ब्रदर। अब उसको 44% पड़ा है और उसको 70%। लेकिन आपसे तब्दीली आप भूल गए, क्योंकि अब वो चीफ मिनिस्टर हैं, पहले वो कैंडिडेट थे वो जो बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो ये बात है, इनकम्बेंसी का फैक्टर है और वो सब जगह हुआ होगा। ठीक है, जहां जहां जो पार्टी, मैंने पहले अर्ज की, जो पार्टी पावर में है, अब लोगों को उस पार्टी के साथ डील करके उन्हीं के साथ काम करना है। ठीक है, तो आपकी जो इनकलाब था या आपकी जो ख्वाहिश थी तब्दीली की, उसको आपने एक रियलिस्टिक टच दे दिया है। और दूसरी बात मेरे ख्याल में लोग, शायद मैं इसको इंटरप्रेट करूं तो वो ये चाहते हैं कि इस वक्त को शायद हंगामे के हक में नहीं है। वो चाहते हैं कि इस वक्त ये कुछ इकानमी को शायद कुछ सेटल करने का मौका हो, तो इसको मौका दिया जाए, इरिस्पेक्टिव कि वो ये समझते हो कि धांधली हुई है, पिछले इलेक्शन में गलत जीते हैं, पीटीआई के साथ ज्यादती हुई है, बावजूद इसके वो समझते हो कि आप कुछ देर कि शायद कोई इकानमी को सेटल कर लें। बंजुल्ला साहब, आपकी पार्टी जो है ना वो एक मैक्रो लेवल के ऊपर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की बात करती है, रानी तोप दागती है। हम जरा सर जो है ना वो पावर पॉलिटिक्स के अंदर जाते हैं कि वोटर की क्या एक्साइज की चॉइसेस, सीएम होने का फैक्टर क्या था, पीएम होने का फैक्टर क्या था। आप लोग नहीं ऐसे तज्जिया करते? ये ऐन मुमकिन है कि केपीके के अंदर उन्होंने कहा कि जी इस तरह हमने इनको वोट दे देना है, पंजाब के लोगों ने अपना डिसाइड कर लिया, आप नहीं इसको कंसिडर करते कोई संजीदा तज्जिया? नहीं, देखिए बात यह है कि हम बात करते हैं मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती की, आइन की बालादस्ती की। जब तक मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती नहीं होगी, जब तक आप नहीं जीतेंगे, हमारे मुल्क के अंदर जो है किसी तरह से भी हमारा मुल्क, जिससे मुराद ये है कि आज इदारे जो हैं जिनके अंदर आपने देखा कि जुडिशरी को, जजेस को जैसे डराया धमकाया गया है और जिस तरह उनके भाइयों को अगवा किया गया, कैमरे लगाए गए हैं, तो जैसे वो इंसाफ मांग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि लोगों से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टियां छुड़वाई, हम उसकी बात करें। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो ही नहीं सकता, हम उसकी बात करें। इमरान खान के ऊपर बेगुनाह केसेस बना दिए गए, हम उसकी बात करें। हमारे एक बंदा जो है एक मुकदमे से रिहा होता है, दूसरे मुकदमे में उठा ली जाता है, हम उसकी बात करें। अदालत जमानत देती है। देखिए आप अपनी प्रेस रिलीज पे नहीं, मैं बात कर रहा हूं ना कि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है कि आप जहां पर बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियां हो रही होंगी, इस तमाम बयानिए के अंदर ज़िमनी इंतखाबात का तज्जिया मौजूद नहीं है। पार्टी की तंजीमी हैसियत क्या है, पार्टी ने किस तरीके से इंगेज किया, लोग नहीं चाहते कि हंगामा हो, पावर डायनामिक्स मौजूद हैं, मिलियन थिंग्स, लेकिन आप उसकी बिल्कुल बात नहीं करते हैं। नहीं, देखिए बात यह है ना कि हमारे ऊपर बात की जा रही है कि आप एजेंसियों की बात करते हैं। ये खुद इनके बयान देखें, आप देखेंगे कि उसके अंदर लिखना कि हम ईंट सींट बजा देंगे, यहाँ पर एजेंसियों को, तमाम इदारों को, इस जर्नैल को अपनी हदूद में रहना चाहिए, अदालत को प्रेशराइज नहीं करना। ये सारे
खामोश हैं इस बात के ऊपर। पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए, जो ही 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था, सबसे पहले इन्होंने शोर मचाया था कि धांधली हुई है। जो ही इनकी सेटलमेंट आपस में हुई, उसके बाद ये चुप हो गए। केपीके की बात की जाए तो वहां पर देख लें कि हमारी हुकूमत थी और हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए हैं। वहां पर कोई बताया कि किस तरह से धांधली की गई? कोई बताया कि दफा 144 नहीं दिखाएं ना, दफा 144 मैं ये कह रहा हूं। मैं 4 चीजें सूबा बदला है ना, मुझे आपने एविडेंस मांगे। अब सूबा बदला तो आपने एविडेंस मांगनी शुरू की है ना। 4 पॉइंट रखता हूं ना। ये 12 साल का बच्चा दफा ये देखें, ये कितनी एज है सर जी? मैं भी इस तरह दिखा सकता हूँ आपको, वीडियोस हैं। ये क्या वोट डाल रहा है? क्या आपका बंदा है? हमारा बंदा है? कौन है बंदा? किसको अब देखें ना, ये कितनी जबरदस्त। आप अगर पर्ची बनवा के लगवाएंगे और पीटीआई के ऊपर डालेंगे, ये तो कोई बात नहीं। बिल्कुल आप ठप्पे लगते हुए देखेंगे कि लोग ठप्पे लगा रहे हैं। नहीं सर, आपके बुनियादी आर्गुमेंट को मानते हुए मैं सिर्फ गुजारिश करूं कि आपने कितने अच्छे सवाल उनसे किए कि शवाहिद क्या है, हमें क्या पता। हाँ। लेकिन ये फिर सवाल अपने हवाले से भी करें ना सर। मैं सूबा बदलता है तो आपका दफा 144 बताएं किसी जगह के ऊपर केपीके के अंदर लगी हो, किसी बंदे का देखें कि कोई पेपर छीने गए हो, किसी बंदे को कैंपेन ना करने दी गई हो, ये कोई शवाहिद हमें बताएं। किसी को बाहर निकाला गया हो, रिजल्ट अंदर बनाए गए हो, ये दिखाएं। उनकी पार्टी का बंदा मरा है। हमारे एजेंट्स को बाहर निकाला गया हो रिजल्ट के टाइम, वो दिखाएं।